नमस्कार, मैं दीपशिखा और आप देख रहे हैं एनबीसी 24। कोरोना के मामले में उतार चढ़ाव जारी है। कभी ज्यादा मामले तो कभी कम मामले, मगर मामले लगातार आते ही रहते हैं। हालांकि कोरोना से पूर्णतः निजात कब मिलेगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, मगर तब तक हम अपनी सुरक्षा जरूर कर सकते हैं। हमारी सुरक्षा भी केवल कोरोना वैक्सीन से ही हो सकती है। अभी हमारी सुरक्षा के लिए कोरोना वैक्सीनेशन केवल और केवल इकलौता उपाय है। हालांकि कोरोना वैक्सीनेशन के कुछ दुष्प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं, मगर ये दुष्प्रभाव की संख्या बहुत कम है। बहुत कम ही मामले आए हैं, इसके वजह से हमें कोरोना टीका लगवाने की सलाह दी जा रही है। दुनिया भर में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि वैक्सीन से होने वाले गंभीर से ज्यादा गंभीर मामले भी सामने आ रहे हैं। बुखार, बॉडी पेन, थकान लगना जहां वैक्सीन के मामूली साइड इफेक्ट्स में गिने जाते हैं, तो खून के थक्के जमना, नर्वस सिस्टम पर प्रभाव पड़ना गंभीर साइड इफेक्ट में आता है। दुनिया में प्रमुखता से प्रयोग की जा रही एस्ट्राजेनेका या फिर कोविशील्ड हो या फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन में भी सभी वैक्सीन के साइड इफेक्ट देखे जा रहे हैं। लेकिन ये साइड इफेक्ट बहुत कम है, इसलिए हमें वैक्सीन कोरोना के खिलाफ लगवाने की सलाह दी जाती है। इसी बीच महिलाओं को होने वाले पीरियड्स की साइकिल और वैक्सीनेशन के संबंध को लेकर अध्ययन सामने आया है, जिसमें एस्ट्राजेनेका, फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन लेने के बाद कई महिलाओं ने पीरियड्स की साइकिल में अनियमितताओं की शिकायत दर्ज कराई। डॉक्टरों ने भी बताया कि कोरोना का वैक्सीन लेने के बाद मुख्य रूप से 30 से 39 साल की महिलाओं में पीरियड्स की अनियमितता सामने आई है। महिलाओं ने यह बताया कि वैक्सीन लेने के बाद महिलाओं में पीरियड्स के फ्लो काफी ज्यादा हुए, वहीं पीरियड्स में अनियमितता भी हुई। इस बारे में गावी द वैक्सीन अलायंस ने भी ये कहा कि कुछ वैक्सीन ऐसी होती है जिसके बाद पीरियड्स में अनियमितता संभव है। कई बार दूसरे वायरस के लिए बने वैक्सीन से पीरियड से जुड़ी समस्याएं हो जाती है। साथ ही साथ गावी ने यह कहा कि एचपीवी की वैक्सीन या फ्लू की वैक्सीन महिलाओं की मेंस्ट्रुअल साइकिल को अस्थायी रूप से प्रभावित करता है। तो अगर कोरोना के खिलाफ वैक्सीन में इस तरह की समस्याएं आ रही है तो ये बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं। अलग अलग मेडिकल एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि वैक्सीनेशन के बाद महिलाओं में दर्ज की जाने वाली पीरियड्स की अनियमितता अस्थायी है। कुछ वक्त बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। ऐसे में वैक्सीनेशन के बाद महिलाओं को अपना खास ध्यान रखने की जरूरत है। वैक्सीनेशन के बाद पीरियड से जुड़ी किसी भी तरह की कोई दिक्कत न आए, इसके लिए महिलाओं को 3 चीजों का खास ध्यान रखने की जरूरत है। और ये 3 चीजें हैं: डाइट, आराम और एक्सरसाइज। महिलाओं को सबसे पहले हेल्दी डाइट लेने की जरूरत है। उन्हें इस बात का पूरा ध्यान रखने की जरूरत है कि उन्हें क्या खाना चाहिए और किस तरह के खाने से परहेज करना चाहिए। वहीं पीरियड्स के पहले, पीरियड्स के दौरान और पीरियड्स के कुछ दिन बाद तक उन्हें पूर्णतः आराम करने की जरूरत है। वहीं इस सब के अलावा महिलाओं को थोड़ी एक्सरसाइज करने की भी सलाह दी जाती है। डॉक्टर्स का यह कहना है कि अच्छी तरह से ख्याल रखने पर वैक्सीनेशन के बाद पीरियड्स की अनियमितता से बचा जा सकता है। हालांकि ये बात बेहद गौर करने वाली है कि जाने माने संस्थाओं ने वैक्सीनेशन के बाद के साइड इफेक्ट्स की लिस्ट तो बनाई, मगर उसमें महिलाओं के पीरियड्स के ओवरफ्लो और अनियमितता को डालने से चूक गए। किसी भी वैक्सीन कंपनी ने यह मेंशन नहीं किया कि वैक्सीनेशन के बाद महिलाओं के पीरियड्स में किस तरह की दिक्कतें सामने आ सकती है और क्यों आ सकती है, जिस पर ध्यान दिया जाना और जिसको मेंशन किया जाना बेहद जरूरी है। इसी तरह के खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ एनबीसी 24 पर। धन्यवाद।